आइए साथियों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कूलाम का नियम। कूलाम एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताया था। दो आवेश सजातीय भी हो सकते हैं या विजातीय भी हो सकते हैं। ठीक है, सजातीय का मतलब क्या होता है कि दोनों एक सी प्रकृति के हों तो सजातीय कहेंगे। ये दोनों सजातीय हैं, ये दोनों सजातीय हैं। इसी प्रकार विजातीय की बात करें तो दोनों अलग अलग प्रकृति के हों तो उन्हें विजातीय बोला जाता है। तो ऐसे आवेश जो सजातीय हों या फिर विजातीय हों, इनके मध्य लगने वाले बल के बारे में बताने वाला कूलाम था, जिसके नाम पर आवेश का मात्रक भी दिया गया है। ऐसा ही मात्रक कूलाम आवेश का है। तो आइए हम इसी के विषय में आज पढ़ते हैं कूलाम का नियम क्या है। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और चलिए इसको जानते हैं क्या होता है। कूलाम का नियम आज हम पढ़ने वाले हैं। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, तो सबसे पहले हम इसका कथन देखेंगे, इसके बाद फिर हम इसके बारे में फिर आगे चर्चा करेंगे। इसका कथन है, कूलाम के नियम का कथन, दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो आवेश जो कैसे हैं, स्थिर हैं और बिंदु आकृति के हैं, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसका कथन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। इसके बाद दो कोई भी आवेश हम लेते हैं जो बिंदु आकृति के हैं, तो ये बिंदु आकृति के दो आवेश हैं। पहला ये आवेश हो गया और दूसरे नंबर का आवेश ये बना दिया हमने। तो दो चार्ज ऐसे जो बिंदु आकृति के हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो r है। ये इनके केंद्र को मिलाने वाली रेखा, इनके बीच की दूरी r है। ये पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2 है और दोनों अभी सजातीय हैं। इनको आप विजातीय भी बना सकते हैं। तो दो आवेश जो बिंदु आकृति के हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी r है। ये केंद्र को मिलाने वाली रेखा है। यहाँ पर इनका जो बल है सर्वाधिक होता है। ये बल जो है केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो यहाँ पर ये दोनों अगर मान लीजिए एक से आवेश हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे को ढकेलेंगे। तो अभी यहाँ पर जो बल लग रहा है इनके बीच में वो लग रहा है प्रतिकर्षण। तो इसी तरह का आकर्षण वाला भी हम डायग्राम बना सकते हैं। तो दो आवेश जिनके परिमाण, एक का Q1 है दूसरे का Q2 है, बीच की दूरी r है, तो कथन के अनुसार क्या बन जाएगा, दो स्थिर बिंदु आवेश और स्थिर हैं, गतिशील नहीं है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो हो जाएगा हमारे पास। देखिए कथन में क्या लिखा है, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। आवेशों का परिमाण कितना है, Q1 Q2 समानुपाती किसके हो जाएगा, बल के। तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती।
तो हमें परिमाण लेना है, प्रकृति से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ परिमाण के बारे में बोला गया है। इसके बाद में जो बल का मान है वो दूसरी बात पर डिपेंड करता है, इनके बीच की दूरी के वर्ग की। बीच की दूरी कितनी r है, तो इसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर बटे में कोई संख्या लिखी हुई है तो और यहाँ पर लिखा है जैसे f लिखा हुआ है, तो r का स्क्वायर और ये f, अगर दूरी बढ़ेगी तो बल कैसा हो जाएगा, घट जाएगा। दूरी कम होगी तो बल कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे तो बल का मान कम होते जाएगा, और पास में लाते जाएंगे तो दूरी कम हो रही है तो बल का मान बढ़ते जाएगा। इसको हम पहला इक्वेशन दे देते हैं, ये दूसरा। दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, F समानुपाती Q1 Q2 और बटे में R का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से होगा F समानुपाती Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ये कहाँ से आया हमारा, तो 1 व 2 से, 1 व 2 से लिख सकते हैं यहाँ पर, ये आया हुआ है। अब इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है माध्यम पर भी निर्भर करता है कि इनके बीच में माध्यम क्या भरा हुआ है, वायु है, निर्वात है, पानी है, कांच है, या फिर और कोई भी माध्यम भरा हुआ है, तो इनके बीच लगने वाले बल पर प्रभाव पड़ता है। अगर माध्यम बदलते जाते हैं, माध्यम चेंज करते जाते हैं, तो दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, बल होता है, वो भी चेंज होते जाता है। इसलिए हम यहाँ पर एक नियतांक का प्रयोग करेंगे, F बराबर K Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, जहां K क्या है, जहां K एक नियतांक है, फिक्स मान रहेगा इसका, वो निर्भर करेगा इसके बीच में माध्यम क्या भरा है। जहां K एक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति पर भी निर्भर करेगा, मापन की पद्धति क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा, तथा माध्यम पर भी डिपेंड करेगा, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो दो बातों पर यहाँ पर बल का मान डिपेंड कर रहा है कि हम किस पद्धति से मापन कर रहे हैं, और साथ में हमने जो माध्यम लिया है दो आवेशों के बीच में वो कौन सा मान लिया है उस पर भी डिपेंड करेगा। एक बार शुरुआत से देख लें आप, कूलाम ने बताया था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, दोनों बलों में जो परिमाण है वो किन पर निर्भर करेगा, तो परिमाण निर्भर करता है, आप याद रखें, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, और साथ में समानुपाती होता है आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, और बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले तो आपको कथन याद करना पड़ेगा, इसके बाद फिर इसी के आधार पे हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाए हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश लिए जिनके परिमाण है Q1 और Q2, बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। जब हम बल का मान निकालेंगे तो परिमाण का गुणा करेंगे और उसको बल के समानुपाती रखेंगे, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रखेंगे। दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, F समानुपाती Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। अब इसके बाद हम जानते हैं कि दो आवेशों के बीच में यदि माध्यम बदल दिया जाए तो बल का मान भी बदल सकता है, चेंज हो सकता है। माध्यम के बदलने पर बल का मान बदल रहा है, तो हम यहाँ एक नियतांक रखेंगे K, यहाँ पर रखे हमने, इस चिन्ह को हटा के K रखे, जो एक नियतांक है जिसका मान डिपेंड करेगा कि इनके बीच में कौन सा माध्यम भरा हुआ है, दोनों बलों के बीच में कौन सा माध्यम भरा हुआ है इस पर डिपेंड करेगा। तो आप इसे लिख सकते हैं, साथ साथ नोट करते जाइए। इसके बाद हम इस पर स्थिति देखते हैं, कौन कौन सी स्थिति इस पर बन सकती है। चलिए इस पर स्थिति देखते हैं। इसके बाद हम कि दो आवेशों के मध्य केस नंबर फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट, पहले नंबर की स्थिति, जब हम मापन की जो पद्धति है वो लेते हैं MKS ना, और जो माध्यम इनके बीच में वो रखते हैं वायु या निर्वात। तो जब माध्यम क्या हो, जब माध्यम वायु या निर्वात हो
तथा मापन की जो पद्धति है, मापन की पद्धति वो हम लेते हैं कौन सी, MKS। तब K का मान कितना होगा, जब माध्यम हो वायु निर्वात और मापने की जो पद्धति वो MKS हो, तो जो K का जो मान है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर में होता है। अब जिसका जो मान है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करने के लिए मैं बता देता हूँ, आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू इसका जो मान होता है वो होता है 8.854 10 की पावर है -12, इतना ये मान होता है इसका। जब इसको आप सॉल्व करेंगे पूरा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 9 गुणा 10 की घात 9 आएगा। अब सिर्फ इसकी बात करते हैं हम एप्सिलॉन नॉट की, जिसे आप जस्ट पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.854 10 की पावर -12 और कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ये इसका मान होता है। इसे आप याद रखें, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.854 गुणा 10 की घात -12। अब ये जो मात्रक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है न्यूटन मीटर का स्क्वायर और कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ये अभी देखो एक के बटे में है, इसका मात्रक भी पलटेगा तो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर और बटे में कूलाम का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो मान है वो कितना रखेंगे, 9 गुणा 10 की घात 9, जहाँ पर के हमें दिया गया है। तो हम इसको अगर मान लेते हैं समीकरण नंबर ये हमारे पास 3 हो, तो समीकरण 3 से क्या बन जाएगा, समीकरण 3 में देखिए आप F बराबर K की जगह क्या रखेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका जो आंकिक मान है वो कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 हो जाता है। तो F बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 से ही समीकरण 3 से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद फिर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो मान है वो रख देते हैं हम यहाँ पर, इसका जो मान है वो कितना है, 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 और बटे में क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। अब ये MKS पद्धति है, तो MKS पद्धति में हम इसका मात्रक लिख सकते हैं, यहाँ पर न्यूटन लिख सकते हो आप, या फिर यहाँ पर ये वाला मात्रक भी यहाँ पर लग सकता है। F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। इसके बाद फिर केस सेकंड, माध्यम तो वायु या निर्वात ही रखते हैं, लेकिन मापने की पद्धति बदल देते हैं, CGS कर देते हैं। अब तो जब माध्यम वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो तथा मापन की पद्धति मापने की जो पद्धति है वो चेंज करके हम क्या कर देते हैं, CGS हो, तब K का जो मान होता है वो 1 के बराबर में होता है। F बराबर हो जाएगा, K का जो मान है 1 रख दिए तो सिर्फ क्या बचेगा, Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, और CGS पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो होता है डाइन, ये डाइन होता है। और ये हमने जो लिखे थे, एक मिनट, F बराबर Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर और डाइन आ गया, K का मान यहाँ पर 1 रख दिए। तो इतना आपका कूलाम का नियम है, एक बार आप अच्छे से देख लें शुरुआत से, और आपको एग्जाम में यदि आता है तो आपको लिखना पड़ेगा।
कूलाम ने क्या बताया था? कूलाम ने बताया था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, स्थिर बिंदु आवेश रहें, इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आवेशों का परिमाण Q1 Q2 इनके गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की जो दूरी उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाने पर यह बना F समानुपाती Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। और इस चिन्ह को हटा के, समानुपाती का जो चिन्ह है इसको हटा के हमने एक नियतांक लगाया वहां पर, क्या? K, जिसका मान डिपेंड करता है मापन की पद्धति पर और साथ में माध्यम की प्रकृति पर। माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है। अगले नंबर में अगर हम देखें कि दोनों के बीच में यदि माध्यम हम क्या रखते हैं, वायु या निर्वात रखते हैं और मापने की पद्धति MKS लेते हैं, तो जो K का मान है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जिसका अंकिक मान 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर होता है। जब हम यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे K की जगह, ये K की जगह क्या रख दिया हमने, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसका अंकिक मान 9 गुणा 10⁹ होगा। इसके बाद केस नंबर सेकंड है ये, जब वायु या निर्वात ही हो माध्यम और मापने की पद्धति लेकिन क्या हो जाए, CGS, तो इस टाइम में K का जो मान है वो किसके बराबर में होगा, 1 के। तो ये बचेगा F बराबर वो Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, इससे एक प्रश्न आता है कूलाम के नियम से, इसके साथ ही आता है कि एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। एकांक आवेश, यूनिट चार्ज को आपको परिभाषित करना है कि एकांक आवेश किसे कहेंगे। देखिए, एकांक आवेश का नाम से हमें यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा आवेश जिसका परिमाण 1 होना चाहिए, ऐसा कोई भी आवेश जिसका परिमाण 1 हो, तो एकांक आवेश किसे कहेंगे। देखिए, एकांक आवेश कूलाम के नियम से आप जानते हैं, कूलाम का नियम क्या है, ये होता है F, मतलब लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम यहाँ MKS पद्धति वाला लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर, यहाँ पर हमने क्या लिखे थे अभी देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं हम, इससे सॉल्व कर रहे हैं, और जिसका जो मान है वो होता है 9 गुणा 10⁹ 9 गुणा 10⁹। तो इसका जो मान होता है वो होता है F बराबर, इसका जो मान हो गया 9 गुणा 10⁹, और ये लिखा है Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर लिखा हुआ है, और इससे हम इसकी परिभाषा लिखेंगे ना, ये MKS पद्धति से आया हुआ है। अब एकांक आवेश को हमें परिभाषित करना है कि दो आवेश हैं, ये इनके बीच की दूरी यहाँ पर अभी R है और ये Q1 है और ये Q2 है। तो एकांक आवेश ये कब कहलाएंगे उसके बारे में बताना है। देखिए, इसमें यदि हम इसको नाम दे दें, अभी समीकरण नंबर 4 दे देते हैं, इसको मैं ये 4 नाम दे दिया। अब हम यहाँ चेंजेस क्या करते हैं, देखिए, हम मान के चलते हैं कि दो आवेश हैं, इनके बीच में ऑलरेडी पहले से जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 9 गुणा 10⁹ इतने न्यूटन बल लग रहा है। पहले से ये एक दूसरे पर इतना बल लगा रहे हैं, साथ में एक दूसरे से ये 1 मीटर दूरी पर है, तो R बराबर हो जाएगा 1 मीटर। पहले से ये एक दूसरे पर 9 गुणा 10⁹ न्यूटन बल लगा रहे हैं और साथ में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित है। F बराबर 9 गुणा 10⁹ और दूरी कितनी हो गई, 1 मीटर हो गई, और साथ में दोनों जो आवेश हैं वो एक से परिमाण के हैं। तो ये Q1 है, ये Q2, दोनों का परिमाण बराबर है, तो इनको हम मान के चलते हैं Q मान लेते हैं। तीनों मान हम अगर यहाँ पर रखते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, तो समीकरण 4 से हो जाएगा F बराबर, सॉरी, F की जगह हमने कितना रख दिए, F की जगह रख दिए 9 गुणा 10⁹ बराबर में, ये पहले से 9 गुणा 10⁹ लिखा है, और यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों की जगह Q रख रहे हैं, तो ये Q हो जाएगा, गुणा फिर एक और Q हो जाएगा, बट्टे में दूरी कितनी, R, तो R के लिए हम क्या रख दिए, 1 का स्क्वायर।
देखिए दोनों साइड एक सी राशि दिखाई दे रही है, सेम चिन्ह है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये 9 गुणा 10 की घात 9 से 9 गुणा 10 की घात 9 कट गया, इधर साइड 1 बचा। Q का गुणा Q से करेंगे तो कितना आएगा, अगर इस Q का गुणा Q से कर दिया जाए तो ये हो जाएगा Q का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अगले नंबर में 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, इधर होगा Q का स्क्वायर। इसके बाद स्क्वायर को अगर इस साइड ले जाया जाए, स्क्वायर को हम इस साइड लेके आए तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 बनेगा, और अंडर रूट 1 मतलब 1 जब बाहर आएगा अंडर रूट से तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो Q बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए या तो आप एक बार में प्लस चिन्ह ले सकते हो या फिर माइनस चिन्ह ले सकते हो। मान लीजिए पहली बार में हम Q बराबर प्लस 1 लेते हैं, Q बराबर कितना लेते हैं, प्लस 1। तो ये यहाँ पर देखिए Q बराबर यदि प्लस 1 लेते हैं तो ये दोनों एक से ही आवेश है, मतलब कैसे हैं, सजातीय, और परिमाण कैसे हैं, बराबर। सजातीय हैं और परिमाण कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। परिमाण एक है और सजातीय हैं दोनों। तो दो सजातीय आवेश है, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, और -1 भी लेंगे आप तो -1 फिर भी अभी सजातीय ही रहेंगे और परिमाण दोनों के बराबर है। तो एक बार में आप प्लस चिन्ह ले सकते हैं, एक बार में माइनस चिन्ह। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे कि दो सजातीय आवेशों एकांक आवेश को हम परिभाषित कैसे करेंगे, क्या बन जाएगा, इस एकांक आवेश को हम कैसे लिखेंगे, दो सजातीय आवेश जिनके मध्य कितना बल लगे, हमने देखे थे यहाँ पर लगने वाला बल कितना था, 9 गुणा 10 की घात 9, जिनके मध्य 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बल लगे, साथ में ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हो, तो 1 मीटर दूरी पर स्थित हो, तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहेंगे। दो सजातीय आवेश हों इनके परिमाण बराबर हों, इनके बीच लगने वाला बल कितना हो, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन हो, दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो, तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहेंगे। दो सजातीय आवेश जिनके बीच 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बल लगे तथा एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित हो, 1 मीटर दूरी पर स्थित हो तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। यहाँ तक आपसे पूछा जाएगा तो आप इसे बहुत अच्छे से याद रखें, देखें, समझें और 1 2 3 बार इसको रिपीट करें तो आपसे ये कंफर्म है कि बन जाएगा।